पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो हमें और आपको भारतीय मीडिया की जरूरत नहीं होगी। दुनिया उसको नशर करेगी। न सिर्फ ये नजर आएगा बल्कि दुनिया में उसकी गूंज भी होगी। डीजी ICPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में 15 मकामात को निशाना बनाने का दावा महज कहानी और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। इंडिया से जो भी चीज़ आती है उसकी मुकम्मल और कड़ी निगरानी की जाती है। भारत ड्रोन हमलों में 3 सिविलियंस शहीद हुए। भारत ने गुज़श्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तंसीबात को निशाना बनाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत को फिल्मी दुनिया से बाहर निकलना होगा। भारतीय ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास में फैसला। भारत के ओछे हथकंडों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। सिक्योरिटी हुकाम ने पाकिस्तानी रद्दमल से आगाह किया। बताया, भारत की जानिब से भेजे गए 25 इसराइली ड्रोन मार गिराए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अपने वक़ार और इज़्ज़त से अमन के लिए पुरज़्म है। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाक फ़ौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाक़ाई सालमियत पर हमले, सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। Pakistan categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म उसको उसका भरपूर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है। पाकिस्तान भारतीय शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करता है। हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद और मन घड़त है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को निशाना बनाने के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को ड्रोन से निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने 5 जंगी तैयारों और 2 UAVs को गिराया जो उन्हें हज़म नहीं हुआ। मुसल्लह अफ़वाज और हुकूमत अलर्ट है। अगर इंडिया ने कोई एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। पाकिस्तान भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कशीदगी में कमी की गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। शहरी आबादियों पर हमलों के बाद मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। भारतीय जारियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस नहायत महदूद कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भारतीय इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों पर रद्द-ए-अमल। कहा, शिकस्त तस्लीम करते हुए सफ़ेद झंडे लहराने और मोहलत मिलते ही हमले शुरू कर देने वाली मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है। और ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, उसका नाज गिरा है, भारतीय कौम का मुराल गिरा है इन जहाजों के साथ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 50 फौजी हलाक किए। राफेल और भारतीय ड्रोन गिराकर नई मिसाल कायम की। जहाज और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन LOC पर अपने फौजियों की लाशें उठा रहा है, माफी मांग रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ताल्लुका कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जंग की शुरुआत आपने की, मामलात कहाँ जाएंगे फैसला पाकिस्तान करेगा। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। राफेल तैयारों के साथ भारतीय फौज का मोराल भी गिरा है। भारतीय पायलट भाग गए तो ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। भारतीय पायलट कह रहे हैं कि हम मार खाने के लिए क्यों जाएं, ड्रोन्स भेज दो। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सऊदी अरब सरगर्म। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर भारत के दौरे के बाद कल अहम मिशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकातें करेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए मदद की पेशकश। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों ममालिक के साथ हूं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। चाहता हूं दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राबिता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। कहा, भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की बल्कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को भी ख़तरात से दो चार किया। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान पर भारतीय जारहियत और कशीदा सूरत हाल पर मशावरत की। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ललकार। भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। सूबे भर में पुलिस और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, भारत ने आबी ज़खायर पर हमला करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के जरिए भारतीय गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाती रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर DGPR में कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दौरा। डिजिटल मीडिया को मुतहर्रिक करने और सोशल मीडिया पर फेक मालूमात फैलाने वालों को फौरी काउंटर करने की हिदायत। कहा, एक जंग सरहदों पर लड़ी जा रही है, दूसरी सोशल मीडिया पर। गैर मामूली हालात में आवाम तक दुरुस्त, बरवक्त और सच पर मबनी मालूमात पहुंचनी चाहिए। मोदी सरकार और भारतीय फौज को मिस एडवेंचर पर जल्द सरप्राइज मिलेगा। इस बार जंग में भारतीय फजाइया का पूरा स्क्वाड्रन मार गिराएंगे। भारत के अंदर मजीद पाकिस्तान बनेंगे। मुसल्लह अफवाज इंतहाई चौकस और मुल्क की दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फौज के बहादुर जवानों ने बुज़दिल भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे गिराकर भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। बुज़दिल दुश्मन अपनी खिफ़त मिटाने के लिए ड्रोन भेज रहा है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, रवां माली साल में पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम हासिल किया। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मालियाती खसारे में कमी आई। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट भी सरप्लस है। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खैलदास कोहिस्तानी ने मोदी को दो मजहबों और अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा, अमन की बात करना कोई कमजोरी नहीं। मोदी की जारियत पर दुनिया की आंखें बंद क्यों हैं? भारत को ऐसा जवाब देंगे कि उसकी 10 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाजा लगाया। हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। मोदी सरकार जंग को हवा देना चाहती है। PP रहनुमा शाज़िया मरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात से भाग रहा है। कश्मीर पर कब्जा और वहाँ की अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग करना मोदी के मंशूर का हिस्सा है। भारत ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर हमले किए। मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाइयों में 40 से 50 भारतीय फौजी मार गिराए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। भारतीय फौजियों के मारे जाने के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कल मुल्क भर में दिफाए वतन मनाने का ऐलान। कहा, उलमा जुमे के इज्तिमात में भारतीय जारहियत की मजम्मत की करारदादें मंजूर कराएं। वाज़े किया, वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देंगे। राफेल के बाद भारतीय ड्रोन भी नाकाम। उमरकोट में छोर के करीब ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। फोर्ट अब्बास के इलाके चोलिस्तान में भारतीय ड्रोन और कामोकी में ड्रोन नुमा मिसाइल गिरकर तबाह हो गया। उधर शकरगढ़ के शहरियों ने भारतीय जासूस ड्रोन मारकर पाक फौज के हवाले कर दिया।
सिखों के टारगेट किलर मोदी का दोगला चेहरा बेनकाब। दुनिया भर में सिखों के टारगेट किलिंग में मुलव्वस मोदी की सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश पकड़ी गई। मोदी के मंसूबे के मुताबिक मशरक़ पंजाब में सिखों के मजहबी मकामात को निशाना बनाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। सिखों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भड़काई जाएगी। हिंदुत्व अलंबरदार रियासत ने मसाजिद के बाद सिखों के मजहबी मकामात पर भी हमला शुरू कर दिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, भारत ने गुज़श्ता रात ननकाना साहब में सिखों के मजहबी मकाम पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अफवाज ने इस घिनौने प्लान को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का भारतीय हमलों के खिलाफ कल मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। वकला बिरादरी मुल्क भर में रैलियां निकालेगी। बार काउंसिल का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जारियत का नोटिस लेने और भारत की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी को फौरी इक़दाम का मुतालिबा। और सुप्रीम कोर्ट की भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत। मासूम शोहदा को खराज अकीदत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत ताज़ियती इजलास। जजिस की शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी। सुप्रीम कोर्ट का मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।